आप एक डेटा एनालिस्ट यूज़र हैं, एमआईएस एग्जीक्यूटिव यूज़र हैं या तैयारी कर रहे हैं कंपनी में जाने के लिए, तो रेडी हो जाइए। इस लेवल की क्वेरी आपको ज़रूर फेस करनी पड़ सकती है या आने वाले समय में आपको ज़रूर फेस करनी पड़े। यानी एक क्रिटिकल डेटा है जिस पे हम प्रॉपर इसको डेटा क्लीनिंग करेंगे, रियल वर्ल्ड डेटा है, काफ़ी कुछ नया सीख के जाएंगे, प्रॉपर इसको क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि विदाउट क्लीनिंग हम ना इस पर ग्राफ, डैशबोर्ड या पाइवट समरी जो भी हम रिपोर्टिंग करना चाहे नहीं कर सकेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा है, ASIN ID है, आइटम के नेम है, ब्रांड है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी समझ लो, एक कैटेगरी है, दो कैटेगरी है, उसी के अगेंस्ट में ये सारी वैल्यू। यहाँ इस कैटेगरी में तो कुछ भी वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू दी गई है। तो अगर इस तरह के सिचुएशन में जब तक आपका डेटा है, देखो कितना लंबा कॉलम है, इसमें देखो कितने सारे कॉलम्स है, तो इस तरह जब तक डेटा है तो इसमें क्या आप पाइवट समरी, डैशबोर्ड, ग्राफ कुछ भी कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल, जब तक इसे आप प्रॉपर वे में ट्रांसफॉर्म ना कर पाए। तो पावर बीआई में भी अगर आप इसे करना चाहते हैं तो पावर बीआई में भी आप जो क्या करेंगे, पावर क्वेरी के ही थ्रू करने वाले हैं। और यहाँ पे भी हम एक्सेल के अंदर ही पावर क्वेरी का, यानी दोनों जो मेथड और लॉजिक है सेम होने वाला। पावर बीआई के अंदर भी पावर क्वेरी एकदम सेम है, एक्सेल के अंदर भी पावर क्वेरी एकदम सेम है, राइट। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले अपने देखते हैं इसको हमें कैसे करना। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दे। आइए देखते हैं कैसे करना है ये सारी चीज़ें, राइट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको टेबल के फॉर्म में Ctrl+T प्रेस करके कर लेना है, जो कि मैंने पहले से कर रखा है। तो मैंने जैसे Ctrl+T करके टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो टेबल डिज़ाइन में आप देखेंगे एक टैब एक्टिव हो जाएगा, इसका नाम है टेबल 1। इसका नाम आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, राइट। कुछ भी नाम यहाँ दे के आप चेंज कर सकते हैं। मेक श्योर कि कोई स्पेस नहीं होना चाहिए नाम में, जो भी नाम आप दे रहे हैं। अब इस डेटा टैब पे जाएंगे, फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करेंगे, आपका डेटा वो पूरा ऑलरेडी सिलेक्शन हो जाएगा और ये पूरा का पूरा डेटा आपका पावर क्वेरी एडिटर के विंडो में ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आ गया, पावर क्वेरी एडिटर में आपका आ गया। तो पावर क्वेरी एडिटर का जो यहाँ पे विंडो आपको दिख रहा है, तो इसमें आपका ये सारा डेटा आ चुका है। तो अब आप कैसे करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो अभी देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अभी इसको अनपेवट कर देते हैं, यानी इसको सिलेक्शन किया, मान लो अनपेवट, इसको सिलेक्शन किया और अनपेवट अगर आपने कर दिया तो क्या होगा, ये वाला रो, ये सारा का सारा रो इसके नीचे आ जाएगा, फिर ये वाला रो इसके नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा, फिर ये वाला रो, ये सारा रो, इधर जो जितने भी रो आपको दिख रहे हैं ये सारे इसके नीचे आ जाएंगे, राइट। यानी वैल्यू सिर्फ आ जाएगी, लेकिन मुझे क्या चाहिए होगा कि ये इसके नीचे, यानी इसके नीचे कितनी रो इंसर्ट हो, जितने इधर कॉलम्स हैं, यानी HK-R2 का पूरा आ जाए, फिर आपका TBA1 का अलग कॉलम में आ जाए, ऐसे ही ना, ऐसे ही चाहिए होगा आपको। HK-R2 का पूरा आ जाए, TBA1 का अलग कॉलम में आ जाए, और फिर इसी के सामने ये वाली वैल्यू, फिर इसी के सामने, जैसे ये इसके सामने ये HK-R2 पहले पूरा आ जाए, फिर TBA1 पूरा आ जाए, राइट। और फिर अभी जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसकी वैल्यू आ जाए, उसकी वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू फिर उसी के नीचे आ जाए पूरा, राइट। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए देखते कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, अभी हम इसको अनपेवट नहीं कर सकते, नहीं क्यों कर सकते, रीज़न तो समझ में आ गया है ना, क्योंकि ये भी तो हमें रखना है हर एक रो के अंदर, ऐसा समझो हर एक रो के अंदर इस कैटेगरी को भी तो रखना है, इसको और उसके बाद उसकी वैल्यू को, इसके सामने वाली को, सारे कॉलम की वैल्यू को। तो इस सिचुएशन में नहीं कर सकते, तो इसको उस सिचुएशन में पहले लाना होगा। लाने के लिए यही तो सारी लॉजिक बिल्ड करनी होती, लाना कैसे है, हमें कैसे ले आएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास एक फंक्शन होता है, चलो मैं इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, मैं m फंक्शन लिख के करके दिखाता हूँ, मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले थोड़ा m फंक्शन लिख के देख लेता हूं। तो यहां से मैंने एक फंक्शन ऐड किया, तो जैसे यहां पे आ गया चेंज टाइप। ये चेंज टाइप क्या है, ये आपका प्रीवियस स्टेप जो होता है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। चेंज टाइप हमारा था प्रीवियस स्टेप। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है हमारा टेबल डॉट कंबाइंड कॉलम, टेबल कंबाइन कॉलम्स।
इसको ब्रैकेट लगाया, ठीक है। तो ये क्या है, टेबल एज टेबल। तो याद रखना टेबल एज टेबल जो ये वाला है ये आपका हमेशा क्या होता है, प्रीवियस स्टेप यानी चेंज टाइप होता है, क्योंकि वही चेंज टाइप हमें पूरा टेबल दे रहा है, राइट। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे जैसे कॉमा लगाया, पूछा सोर्स कॉलम एज अ लिस्ट, यानी सोर्स कॉलम यानी किस कॉलम को आप कंबाइन करना चाहते हो उसको एज अ लिस्ट में पास करिए। पावर क्वेरी का जो एम फंक्शन है, पावर क्वेरी की सारी चीज़ें लिस्ट हो गया, रिकॉर्ड हो गया, यही सारे पे डिपेंड है, टेबल हो गया, ये सारे पे डिपेंड है। तो इसके कॉन्सेप्ट को जिसने सीख लिया डेप्थ में, तो फिर वो पावर क्वेरी कैसी भी डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर होने वाला है, राइट। कैसे सीखना वो भी बताएंगे, पहले आप देखो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सोर्स कॉलम एज ए लिस्ट, तो लिस्ट करली ब्रैकेट में हम देते हैं, लिस्ट सॉरी करली ब्रैकेट में देते हैं। करली ब्रैकेटों में सबसे पहला हमारा क्या है, कौन कौन से कॉलम हमें कंबाइन करने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, इन तीनों को कंबाइन करना है। क्यों, समझा दूंगा। तो कॉलम 1 डाला, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो स्पेलिंग मस्ट बी सेम होनी चाहिए, मतलब सी कैपिटल तो कैपिटल, बाकी स्मॉल तो स्मॉल, इस टाइप से। तो एक ये हो गया कॉलम 1, फिर डबल कोट में कॉलम 2, ऐसे हम लिस्ट बनाते हैं पावर क्वेरी के अंदर, फिर कॉमा, इसे हम बोलते हैं लिस्ट, कॉलम 3, ये हो गया हमारा दिस, ठीक है, लिस्ट हो गया। कॉमा फिर दिया, जैसे जैसे आर्गुमेंट मांग रहा वैसे वैसे देते चले। अब भाई कंबाइंड करेंगे तो भाई कंबाइनर एज फंक्शन बोल रहा है, तो कंबाइनर एज फंक्शन भाई किसके थ्रू कंबाइन करना चाहते हैं, तो कंबाइन डॉट कंबाइनर फंक्शन होता है, कंबाइनर डॉट कंबाइन टेक्स्ट बाय डिलीमीटर। ये क्या करेगा, जैसे ओपन ब्रैकेट लगाए, भाई पूछ रहा है डिलीमीटर एज अ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमेशा किस में देते हैं, डबल कोट में, तो टेक्स्ट हम दे देते हैं एट द रेट। क्यों सर, कॉमा दे दीजिए, कॉमा दे सकते हैं, लेकिन बाद में प्रॉब्लम क्या होगी जब हम उसको स्प्लिट करेंगे, आपको आगे बताएंगे। जैसे यहाँ देखो ऑलरेडी इसके अंदर पहले कॉमा है, तो ये भी स्प्लिट हो जाएगा, तो दिक्कत आने वाली, आगे समझा देंगे। तो इसलिए हम ऐसा कुछ डिलीमीटर रखेंगे जो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड पहले से ना हो। तो एट द रेट, इसको कहीं ऐसा डिलीमीटर नहीं कि एट द रेट, मैंने चेक कर लिया, आप देख लेना आपका डेटा अगर ऐसी सिचुएशन में है, जो ऐसा डिलीमीटर लेना जो क्या हो, जो कंबाइन कर रहे हैं तो वो उसमें पहले से इंक्लूड ना हो। तो ये मेरा हो गया डिलीमीटर। उसके बाद पूछ रहा है भैया कॉलम है, यानी जो अब नया कॉलम बनेगा उसका नाम क्या है, उसका नाम मैं देता हूँ रिमार्क्स, नाम से अभी दे देता हूँ, सिंपल, अभी रिमार्क्स, सिंपल, ब्रैकेट बंद और जस्ट बाहर क्लिक कर दिया, और आप देखेंगे ये तीनों कंबाइंड हो गया। देखो ASN एट द रेट आइटम, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये देखो ASIN था, आइटम नेम ब्रांड, एट द रेट डिलीमीटर के साथ कंबाइंड हो गए सारे कंबाइंड। बेस्ट, क्यों कंबाइंड किया अब समझ में आएगा, अभी सारे धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी जब रिजल्ट आ जाएगा। हाँ सर आपने इसलिए किया था। अभी भी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अभी अनपिवट कर दीजिए, अभी भी अनपिवट नहीं कर सकते। अभी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अगर मैं अनपिवट कर दूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, अभी भी तो वही चीज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे हर एक रो में ये दोनों आने चाहिए और उसके सामने की वैल्यू, फिर इसके लिए ये दोनों कैटेगरी, फिर उसके सामने की वैल्यू नीचे में उतने रो इंसर्ट हो जाए। अभी भी यही सिचुएशन है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ट्रांसपोज कर देने वाला हूँ। क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा और ट्रांसपोज कर दूँगा। ये देखो मैंने ट्रांसपोज कर दिया। जैसे मैंने ट्रांसपोज किया ये क्या हो गया, ये इधर आ गए सारे के सारे जो आइटम, जो नेम थे हमारे अलग अलग कॉलम के नेम, वो थे ना आइटम, कैटेगरी, ये वाला देखो, जैसे ये जो नेम थे इधर चले गए, ऊपर शिफ्ट हो गए, ASIN आइटम नेम एंड ब्रांड, राइट, ये ऊपर चले गए। अब ये ऊपर चले गए, इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ। कैसे, यहाँ पे जाता हूँ ट्रांसफॉर्म पे, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। क्यों हेडर, क्योंकि जब हम अनपिवट करते हैं तो हेडर की ही चीज़ें आती हैं, राइट, हेडर की चीज़ें हमारी एट्रीब्यूट हो जाती हैं। क्या हो जाती है, एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे अब ये चीज़ें मेरी बन गई परफेक्ट, ये चीज़ें हो गई मेरे पास, ये देखो परफेक्शन हो गया यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये देखो सारी चीज़ें ऊपर आ गई हैं। अब ये मैंने क्यों कंबाइंड किया था अभी समझ में आ जाएगा, अभी बता भी दूंगा, गाइड भी करूंगा, थोड़ा चीज़ों को समझो, स्ट्रैटेजी को। तो जब ये चीज़ें ऊपर आ गई मेरे पास, तो अब भाई ये दोनों तो हो गया। अब देखो यहाँ पे ये है और ये है, ये अलग कैटेगरी, ये अलग कैटेगरी, यानी ये जो यहाँ पे आ रहा था अभी ऐसे ऐसे आ रहा था, इसके मैंने अलग अलग ऐसे ट्रांसपोज किया, तो ये एक अलग अलग कॉलम्स में आ गए। ये देखो इसका अलग कॉलम, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, यानी अब मैं जब इन दोनों को सेलेक्ट करके अनपिवट करूंगा तो इसके नीचे ये सारे आ जाएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसके नीचे ये सारे आ जाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। यही मेरी सिचुएशन थी। इसको दोनों सेलेक्ट किया और बाकी क्या कह दिया, अनपिवट अदर कॉलम्स।
सिंपल। तो अब आप देखोगे सारे वैल्यू भी आ गई और वो भी आ गई, और जस्ट अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ मैंने क्यों कंबाइंड किया था, इसीलिए कंबाइंड किया था यहाँ पे क्योंकि भैया एट द रेट अब मैं यहाँ से स्प्लिट कर सकूँ। स्प्लिट कैसे करूँगा, होम पे जाऊँगा, बताओ कैसे करूँगा, जल्दी बताओ। ये है स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर, डिलीमीटर ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेगा ये एट द रेट, जस्ट ओके किया, कंबाइंड हो गया भाई। रीअरेंज कर देना इधर उधर उठा के भाई, जिसको पहले रखना है इसको पहले रखना है, इसको पहले रखना, तीसरे नंबर पे कॉलम हेडिंग का नाम आप चेंज कर देना, जो नाम रखना चाहते हो डबल क्लिक करके चेंज करके अपने अकॉर्डिंग रख लो। सारे डेटा परफेक्ट एकदम आ गए हैं, प्रॉपर डेटा। इसके ऊपर पाइवट बनाइए, समरी बनाइए, जो चीज़ करना है वो करिए। और पावर क्वेरी को डेप्थ में सीखना चाहते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बायो में दिया गया है, या आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.abhijtechnical4m.com। यहाँ पे आपको कोर्सेज, पहले सबसे पहला काम करना, आप फीडबैक देख लो, बच्चे क्या बोल रहे हैं, किस लेवल का कोर्स है। बहुत सारे एक्सपर्ट लोग भी कोर्स को लिया है, जो इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर रहे हैं उन्होंने भी लेके रखा है, उनका पहले फीडबैक आप देखो, उसके बाद लेना है ना। कोर्सेज में आना है, यहाँ पे आने के बाद आपको जो सा भी कोर्स बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ एरे में बहुत सारे कोर्सेज हैं। एम फंक्शन की अगर हम बात करें, ये सारे पॉपुलर कोर्सेज हैं। आपको यहाँ पे देखो सी ऑल, यहाँ पे रिसेंट कोर्सेज है, ऑल कोर्सेज में आप कर लो, सी ऑल कर लो, सी ऑल कोर्सेज में। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा पावर क्वेरी एम कोड एम फंक्शन। इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना अगर मास्टर बनना चाहते हो डेटा क्लीनिंग का, पावर क्वेरी एम फंक्शन का नॉलेज चाहते हो, स्ट्रेटजी लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं एम फंक्शन में, सारी चीज़ें आप सीख जाने वाले, आप मास्टर बन जाने वाले हो। और लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे मार्केट नीड के हिसाब से। चैट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, जहाँ आप अपने डाउट पूछ सकेंगे, पर्सनल डाउट भी और कोर्स के डाउट भी। कोर्स को ऐप एंड डेस्कटॉप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। तो जल्दी से वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो को जल्दी से सेव कर लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।